नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आवर क्वेश्चन इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45। ठीक है, एक आदमी है और उसका एक लड़का है, दोनों की एज का अगर अपन सम करें तो सम कितना बनता है 45 ईयर। ठीक है, दोनों के प्रेजेंट एज को ऐड करिए तो कितना मिलता है 45 मिलता है। 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times दैट ऑफ एज ऑफ मैन। 5 साल पहले अगर हम दोनों के एज प्रोडक्ट में निकालें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों के एज को, तो अकेला आदमी का जितना एज था उस एज के कितने गुना हो जाएगा 4 times हो जाएगा अगर हम दोनों के एज प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ डिटेल से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, देयर आर 2 person, one is father, second one is son. Sum of both ages are equal to 45 year. दोनों का सम अगर हम करते हैं एज का तो कितना मिलता है हमको 45 ईयर मिलता है। ये पहला सिचुएशन है, ये कंडीशन क्वेश्चन बता रहा है हमको ना। ठीक है, तो हमको देखिए दोनों का एज नहीं पता है, न फादर का एज पता है न सन का एज पता है। क्या पता है कि दोनों को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 45। दोनों के एज का सम मालूम है, तो अगर मैं एक एज कुछ मान लूँ किसी भी एक का, चाहे फादर का चाहे सन का, अगर मैं एक का एज कुछ मान लूँ तो दूसरे का कैसे निकलेगा। एक एज प्लस एक एज मिल करके कितना होता है 45। तो इन दोनों में से अगर एक एज को मैं x मान लूँ तो फिर ये दूसरा एज कितना होगा, ये इधर चला जाएगा, 45 से माइनस होने तो दूसरा एज कितना हो गया 45 माइनस जो हमने माना है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसको स्टार्ट भी ऐसे ही करेंगे। लेट किसका एज मानना पसंद करेंगे, फादर का कि सन का। सन का मान लें। ठीक है, लेट सन्स एज बी। सन्स प्रेजेंट एज ले रहे हैं ना, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज x ईयर। मान लेते हैं कि सन का प्रेजेंट एज कितना है, आज वो कितने साल का है x, और हमको दोनों फादर और सन दोनों की एज का सम पता है 45। तो अगर एक x साल का है तो दूसरा कितने साल का हुआ 45 माइनस x। बिल्कुल ठीक, दिस इज 45 माइनस x ईयर्स। ये किसका एज हो गया, हाँ फादर्स प्रेजेंट एज। क्लियर है, ठीक है ना। सन का एज x ईयर, फादर का एज 45 माइनस x ईयर। क्लियर। अच्छा, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, कितने साल पीछे जाने बोल रहा है क्वेश्चन 5 years ago, 5 साल पहले चलते हैं। तो अगर लड़का आज x साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 5 साल घट जाएगी उसकी उम्र में। तो सन्स एज कितना 5 साल कम कर दिए, क्योंकि हम आज से 5 साल पीछे जा रहे हैं। ठीक है, फादर आज 45 माइनस x ईयर का है तो 5 साल पहले 5 घट जाएगा इसकी उम्र में भी। दिस इज 45 माइनस x, और इसमें भी 5 साल घटा दिए तो ये कितना हो गया 40 माइनस x ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल पहले सन की एज इतनी, फादर की एज इतनी। आप क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 साल पहले आपको दोनों की एज दिखी है ना। अगर मैं दोनों की एज का प्रोडक्ट निकालूं, मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा। आंसर है फादर की जो एज है, कौन सी एज है फादर की, ये वाली है ना। फादर की एज के ये कितने गुना हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, 4 गुना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times दैट ऑफ एज ऑफ मैन। आदमी की एज जितनी है ना, अगर हम दोनों एज को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आदमी की एज से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम आदमी की एज को भी 4 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं पहले दोनों लिखता हूँ, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की एज का प्रोडक्ट, एक का एज ये सन का और फादर का एज 5 साल पहले इतना। दोनों के 5 साल पहले का एज हमने लिखा, दोनों एज को क्या किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और इधर मैं लिख रहा हूँ मैन का एज। मैन का एज कौन सा है 40 माइनस x, यही है ना। ये दोनों
दोनों की एज का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, और ये है मैन का एज। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले अगर हम दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन करें तो फादर की एज से ये कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है। तो अगर मैं फादर की एज को भी 4 गुना कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? तो हमने इसको 4 गुना कर दिया और दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको शॉर्ट आउट करिए। x मल्टीप्लाइड बाय 40, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज -5 मल्टीप्लाइड बाय +40, 5 4 जा 20, 200 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5x। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 160 माइनस 4x। ठीक है, हो गया। एक स्टेप और बनाते हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं कर रहा, नहीं तो अदरवाइज एक ही लाइन में आ जाता सब कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा सा खोल के बनाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन से जल्दी जल्दी बनाएंगे। दिस इज -x स्क्वायर, 40x प्लस 5x, कितना हो गया? 40x प्लस 5x, 45x ये और इधर आ गया, प्लस 4x, 45 प्लस 4x 49x, सो दिस इज प्लस 49x। ठीक है, और क्या बचा? दिस इज 200 और ये है 160, 200 उस पार ले चलते हैं तो ये उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 160 में 200 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 360। सो दिस इज इक्वल टू 360, पॉजिटिव वाला ना। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसको साइन में चेंज कर रहा हूँ, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। दिस इज x स्क्वायर माइनस 49x एंड दिस इज इक्वल टू -360। ठीक है, किस मेथड से बनाना पसंद करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर से कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो b क्या दिखा आपको? -49, b/2 -49/2 है ना, उसका स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों तरफ। दिस इज, ठीक है, b/2 का स्क्वायर एंड इधर भी अपन ले लेते हैं, दिस इज 49/2 का स्क्वायर, और इसको हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं? -360 के साथ। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, 49 का स्क्वायर करिए ज़रा, 9 9 जा 81, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 दूनी 72, 72 और 8 80, 4 4 जा 16, 16 और 8 कितना होता है? 24। ठीक किया हूँ क्या? ज़रा करके देखिए इसका स्क्वायर, इतना आता है कि नहीं? 2401 आ रहा है। दिस इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस 360, एलसीएम 4 आएगा तो 4 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 2401 माइनस 4 0 जा 0, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14, दिस इज डिवाइडेड बाय 4। हियर x माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज x माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2, इधर कितना बच रहा है? माइनस करिए, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 4 गया 6 है ना, और ये 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9, ये कितना हो गया? 1 में से 1 गया 0, 961 डिवाइडेड बाय 4। अगला स्टेप आप जान रहे हैं, ये स्क्वायर इधर आ गया, दिस इज 961 डिवाइडेड बाय 4। 961 किसका रूट होता है? 961 किसका स्क्वायर रूट होता है? अगर जल्दी आप निकालना चाहते हैं तो क्या करिए, यहीं पर फट से यहाँ से एक पेयरिंग कीजिए, ये अकेला रह गया है ना। किसका स्क्वायर करने पर 3 मिलेगा, 9 मिलेगा, 3, तो एक तो होगा 3, इसका स्क्वायर रूट 1 3 मिलेगा। यहाँ पर 1 आ रहा है लास्ट में यूनिट डिजिट, कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर यूनिट डिजिट में 1 देता है? 9 9 81 1 आता है, और एक 1 भी होता है, 1 1 जा 1। और कोई नंबर है क्या जिसके लास्ट में 1 आता है स्क्वायर करने से? नहीं है ना। तो या तो यहाँ पर 9 होगा
या यहाँ पर 1 होगा। इन्हीं दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं ना निकालने का तरीका? इसके बीच का एक नंबर ले लीजिए 35, इसका स्क्वायर निकाल के चेक कर लीजिए। हाँ 31 का आ रहा है, ठीक है निकाल लिए क्या? 31 आ रहा है, ठीक है 31 ले लेते हैं। मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा इसका स्क्वायर रूट। आपने निकाल लिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। तो हमको आंसर क्या मिला यहाँ से? इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे दिस इज 31/2 प्लस माइनस, बस एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो पहला कंडीशन हम बना रहे हैं टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू जब हम लेंगे x इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव लिया है 31/2, ये उधर जाकर के पॉजिटिव ही बनेगा क्योंकि इधर माइनस में है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। एलसीएम तो 2 ही आ रहा। 31 + 49 कितना होता है? 80, 80/2 40, तो x कितना आ गया? 40। तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा 40। और अगर मैं निगेटिव वैल्यू लेता हूँ यानी x - 49/2 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ 31/2, तो ये अब की बार उधर जाएगा। x इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव हो रहा है 31/2, एलसीएम 2 आएगा। 49 में से 31 चला गया 18, 18 आ रहा है ना, हाँ 18/2 यानी 9, 2 है ना नीचे, 9 आएगा ना, ठीक। तो x की एक वैल्यू क्या मिली? 9 मिली, और x की एक वैल्यू क्या मिली? 40 मिली। दोनों पॉजिटिव आए हैं, दोनों चल सकता है। चेक कर लेते हैं दोनों चलेगा कि नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 9 लेता हूँ, ध्यान से देखिए, x कौन है? सन का एज, तो सन का एज मुझे कितना लेना है? 9 ईयर। अगर मैं x इज इक्वल टू 9 मानता हूँ तो सन कितने साल का हो गया? 9। तो फिर फादर कितने साल का हो जाएगा? 45 में 9 घटा दीजिए 36, तो फादर का एज कितना हो जाएगा? 36 ईयर, और सन का एज कितना हो जाएगा? 9 ईयर। वो कितने साल पीछे ले जा रहे थे? 5 साल। तो सन कितने साल का हो जाएगा? 9 में से 5 घटाओ 4 साल का, और 36 में से 5 घटाओ 31 साल का फादर, है ना। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है? 4 साल का लड़का और फादर 31 साल का, दोनों मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया ये? दिस इज 4 और 4 3 = 12, 124 आता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये है ना। और फादर का एज कितना है? 31। क्या 31 का 4 गुना है? ये आंसर दिख ही रहा है, 4 गुना है। सही है? नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? तो यू कैन टेक सन्स एज इज 9, क्योंकि आप सन का एज क्या नहीं ले सकते, क्योंकि 40 का अगर सन होगा तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? समझ आया? तो इस केस में आप 40 को निगलेक्ट कर देंगे, 9 ले लीजिए सन एज, ठीक है। तो सन एज आपको क्या ले लेना है? 9, और फादर एज कितना मिल गया आपको? 36, बन जाएगा ना। 40 क्यों नहीं ले रहे पॉजिटिव होने के बाद? रीज़न समझ में आया? क्योंकि 40 लोगे लड़के को तो फिर 45 में से 40 माइनस होके पिताजी कितने साल के रह जाएंगे? 5 साल, जो कि पॉसिबल नहीं है। आया समझ? ठीक है ना, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ नील मनीष एज 5 ईयर अगो एंड 8 ईयर्स अगो इज 40। ठीक है ना। अब नील मनी को मैं लड़का मानूं कि लड़की मानूं? कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नील मनी का कुछ आज का उम्र होगा ना, प्रेजेंट एज, उससे 5 साल पहले का एज ले लीजिए उसके, और 8 साल पहले का एज ले लीजिए, ठीक है ना। एक आदमी है नील मनी, उसके 5 साल पहले का एज और 8 साल पहले का एज, और दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई होके? 40। तो उसका प्रेजेंट एज कितना हो गया? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज कितना मान लें अपन? ठीक है ना, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, ये लिख लेना ना, नील मनी एन कितना? x ईयर। प्रेजेंट एज कितना मान लें इसका? x ईयर। तो 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो एज कितना हो जाएगा? x - 5 ईयर। और 8 साल पहले एज कितना हो जाएगा? x - 8 ईयर। हो गया, ये सिचुएशन समझ आया? बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 साल पहले और 8 साल पहले दोनों की एज को मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट निकालिए। ये 5 साल पहले का एज, ये 8 साल पहले का एज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। बस ये तो इक्वेशन दे देगा तुरंत, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई -8 एक्स माइनस 5x, -8x माइनस 5x कितना होता है? -13x। समझ आया? 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 पंचे 40, माइनस माइनस प्लस। ये 40 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो उधर जाकर के इसको क्या बना देगा? 0। 40 माइनस 40 0। तो सिर्फ हमारे पास इक्वेशन क्या बचा? ये बचा। आप बना लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिडिल टर्म स्प्लिट करें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाएं? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अरे तरीका भूल गए लगता है आप लोग। शॉर्टकट मारने का अगर मौका मिल रहा है मत मारिए, कि मार लीजिए। शॉर्टकट मारने का मौका नहीं दिख रहा है आपको ना, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है ना आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ भी x यहाँ भी x, कांस्टेंट तो गायब हो गया ना। बेनिफिट उठाइए, x निकाल लीजिए, x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट आ गया फैक्टर वाली लाइन में। ये फैक्टर वाली लाइन है, तो x की एक वैल्यू क्या मिल गई और x की दूसरी वैल्यू x 0 चलेगा क्या? किसी की उम्र 0 हो सकती है क्या? x तो हमने इसका प्रेजेंट एज माना था, तो प्रेजेंट एज तो 0 नहीं हो सकता ना, समझे ना? तो ये तो निगलेक्ट हो गया वैसे भी। तो प्रेजेंट एज कितना मानेंगे आप? 13। ये आंसर है, दिस इज प्रेजेंट एज 13 ईयर। समझ आ रहा? बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। नंबर 11 अगला देखते हैं अपन। इस पर हमारा क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक। फिर से पिकनिक वाला आ गया केस ना। एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन था पिकनिक का, एक्सरसाइज में भी आ गया। सब सेम वही फॉर्मेट होगा। सम स्टूडेंट प्लान ए पिकनिक, द बजट फॉर फूड वॉज 480 रुपीज़। वहाँ कितना था बजट? 500 रुपये। अभी कितना है बजट? हाँ, तो कुछ स्टूडेंट प्लान बना रहे हैं पिकनिक जाने के लिए, और टोटल खर्चा पिकनिक का कितना आ रहा है? 480 रुपीज़। बट 8 ऑफ देम फेल टू गो एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 10 रुपीज़। 8 लोग कैंसिल कर दे रहे हैं जाना, तो पर मेंबर पर कितना पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा? कितना ज़्यादा देना पड़ेगा? 10-10 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर 8 लोग कैंसिल करते हैं तो फिर जितने बचेंगे ग्रुप में, समझ में आ रहा है ना, जितने भी मेंबर बच जाएंगे ग्रुप में, उनको 480 तो पे करना ही है, क्योंकि उतना ही खर्चा है पिकनिक का, है ना। तो कुछ लोग कम हो गए तो एक आदमी के ऊपर ज़्यादा पैसा आएगा। कितना ज़्यादा लगेगा? 10-10 रुपये ज़्यादा लगेगा। हाउ मेनी अटेंड द पिकनिक? तो कितने आदमी पिकनिक जा रहे हैं? ठीक है। बना चुके हैं पहले आप ना। मैं डायरेक्ट शुरू करूँ बनाना इसको? ज़्यादा दिक्कत है तो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन फिर से कंसर्न करिए आप लोग, वहाँ तो मैंने डिटेल से बताया था इसको। क्या मान लें अपन? सबसे पहले कितने जा रहे हैं, क्वेश्चन वाली लाइन, कितने पिकनिक जा रहे हैं। अपन मान लेते हैं कि प्लान कितना बनाया, x लोगों ने प्लान बनाया, ठीक है ना। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान फॉर पिकनिक बी x। वो स्टूडेंट जो पिकनिक जाने के लिए प्लान बना रहे थे कितने थे? x, ठीक है ना। तो ये x के x मिल करके कितना खर्चा वहन कर रहे थे? टोटल x मिल करके 480 दे रहे थे ना, सब मिलजुल के। सो कॉस्ट ऑन x स्टूडेंट्स कितना? 480 रुपया। यानी x स्टूडेंट के ऊपर टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था? समझ रहे हैं ना। लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं अपने शब्दों में, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मैंने शुरू में क्या बताया? टोटल कितने तैयार थे पिकनिक के लिए और सबको मिल के कितना देना था? तो टोटल खर्चा पिकनिक का यही है, x लोग मिल के देंगे, तो x के ऊपर कॉस्ट कितना आया? 480। तो अगर x स्टूडेंट को 480 रुपया देना पड़ रहा है तो एक स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? x को 480 देना पड़ रहा है, तो एक को x वहाँ भेज दीजिए। x को 480 लग रहा है, तो x को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो इधर कितना बचेगा? 1। तो 1 स्टूडेंट को कितना लगा?
480 डिवाइडेड बाय x। समझ आ रहा है ना? यूनिटरी सेट करने का तरीका, कॉस्ट ऑन वन और ईच स्टूडेंट कितना, 480 डिवाइडेड बाय x, इतना। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन ये बोल रहा है अगला कंडीशन 8 लोग जाने नहीं चाह रहे हैं। ठीक है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंसल्ड पिकनिक कितने, 8। कितने स्टूडेंट कैंसिल कर रहे हैं पिकनिक, 8। तो कितने बचे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट और रिमेनिंग, कितने बच गए? पहले x जा रहे थे, 8 लोग कैंसिल कर दिए, तो कितने बच गए, x माइनस 8। ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बचे हुए हु प्लान फॉर पिकनिक। ठीक है ना? अच्छा, अब खर्चा कितना देना है, तो अब कितने बच्चे मिल करके 480 देंगे, इतने ही बचे हैं ना। देयरफॉर कॉस्ट ऑन बचे हुए स्टूडेंट कितना, 480 रुपया। बचे हुए स्टूडेंट हम 480 देंगे, तो एक स्टूडेंट कितना देता है, एक का निकालना सीख गए ना। x माइनस 8 480 देते हैं, तो एक कितने देंगे, ये उठ के इसके नीचे आ जाएगा। हो गया, 1 1 हमने सेट कर लिया, एक एक का निकाल लिया। क्यों एक एक का निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन वाला बता रहा है कि एक स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा कितने का आने वाला है, 10 रुपया। रुपया एक बच्चे के ऊपर कितना रुपया बढ़ने वाला है, एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चे। ठीक है, इसलिए हम एक एक बच्चे का निकाल रहे हैं। ये एक बच्चा, जब पहले x लोग जा रहे थे पूरे लोग, तो एक बच्चा कितना रुपया देने वाला था, इतना, है ना। आप जब इतने बच्चे जा रहे थे x माइनस 8, तो एक बच्चा कितना रुपया दे रहा है, इतना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा ना, मैं दोनों एक एक बच्चे की प्राइस लिख देता हूँ, उसको इतना इतना पैसा देना है एक एक बच्चे का। पहले मैं लिख रहा हूँ 480 डिवाइडेड बाय x रुपीस, ये रुपया लिख रहा हूँ ना। ये क्या था, एक बच्चा कितना देगा जब सब लोग जा रहे थे। ये क्या है, एक बच्चा इतना रुपया देगा जब 8 लोग नहीं जा रहे, बचे हुए लोग जा रहे हैं, है ना। तो इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 हो गया। ये एक बच्चा इतना दे रहा है और ये दूसरे केस का एक बच्चा इतना रुपया दे रहा है, दोनों एक एक बच्चे का दिया हुआ पैसा है। समझ आया कि नहीं आया, आया ना। अच्छा, ये कब का पैसा था एक बच्चे का, जब सब लोग जा रहे थे, और ये कब का पैसा है, जब 8 लोग नहीं जा रहे हैं। जब सब लोग जाएंगे तो हर बच्चे पर कम कम पैसा आएगा ना, जब कुछ नहीं जाएंगे तो उनका भी भरपाई करना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये ज़्यादा बड़ा है कि ये ज़्यादा बड़ा है, कौन बड़ा होगा। ये भी एक बच्चा ही दे रहा है पैसा, ये भी एक बच्चा दे रहा है पैसा, लेकिन दोनों पैसा, एक छोटा है एक बड़ा। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ज़रा देखिए कौन सा बड़ा है। 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 80, वेरी गुड। क्योंकि डिनोमिनेटर जब छोटा हो जाता है तो फिर पूरा क्वांटिटी क्या हो जाता है, बड़ा, और डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, छोटी। तो ये बड़ा पैसा है, ये छोटा पैसा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये एक बच्चे का पैसा, ये एक बच्चे का पैसा, आखिर इस केस में और इस केस में कितने रुपया का फर्क आया, 10 रुपया का। एक बच्चा एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, तो यही है ना, एक बच्चा जब 8 नहीं जा रहे हैं तो 10 रुपया बढ़ा के दे रहा है ये, और ये 10 रुपया कम लग रहा था। तो दोनों एक बच्चे के कॉस्ट में कितने रुपए का फर्क है, यानी ये 10 रुपया ज़्यादा है और ये 10 रुपया कम। तो अगर मैं इसमें भी 10 रुपया बढ़ा दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, या इसमें 10 रुपया कम कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे। तो कम करना पसंद करोगे कि बढ़ाना पसंद करोगे, बढ़ाना। तो बढ़ाएंगे किसमें, आप इसमें बढ़ा दिए 10 रुपया, दोनों बराबर हो गया, ये लो इक्वेशन सेट हो गया, समझे। चलिए x वाले की तरफ ले चलते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं। इधर 10 बचा, ये उधर चला गया 48 x माइनस 8, और ये उस पार जाके निगेटिव हो गया 480 डिवाइडेड बाई x। 480 कॉमन ले लें, इधर 10, तो यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, समझे ना।
ये 10 और एक 0 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो रहा है समझ आएगा कि छोड़ दूं अभी मैं? आपको नहीं आ रहा तो, आ रहा है तो कैंसिल कर दूं, नहीं आ रहा तो छोड़ देता हूं मैं। आ रहा है, इसको 10 से डिवाइड किया, इस पूरे को 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका 0 खत्म, इधर 1 बचेगा। चलो अभी रहने दो, आगे कर लेंगे। ये जरा बताइए एलसीएम कितना होगा? x माइनस 8 और x, ठीक है। जब x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, कौन बचा? x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1। जब भी साइन माइनस का हो तो आगे की क्वांटिटी आप ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि माइनस क्या करता है? सारे साइन चेंज करवा देता है, ठीक है। इधर है 10 इज इक्वल टू 480 और यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x। चेक करिए, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। यहाँ पर देखिए x प्लस में और ब्रैकेट खुलने के बाद ये 8 माइनस में, तो x प्लस x माइनस कैंसल, माइनस माइनस प्लस 8 बस बचेगा, सो दिस इज 8। आया समझ कि नहीं आया? आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दे रहा हूँ। कैंसिल कैसे हो रहा है समझ आया? मैंने इसको भी 10 से डिवाइड किया, इधर भी 10 से डिवाइड किया, दोनों तरफ एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो 10 खत्म हो गया, 1 बचा, इधर 10 खत्म हो गया, 48 बचा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ पर 48 है, ऊपर में 8 है, मल्टीप्लाई, और ये नीचे वाली क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर आके, तो 1 से मल्टीप्लाई हो करके तो वो यही रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 48 8 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा? 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 38। ये अगर आप इसको स्प्लिटिंग टर्म से बनाना चाहते हैं तो इसको इस पार ले आइए, उधर 0 कर लीजिए, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना चाहते हैं उसी पार रहने दीजिए। किससे बनाना पसंद करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर से, है ना, जैसा कि आपके सबके चेहरे बता रहे हैं। b कौन है? b/2 कितना होगा? यानी 4 ना, और b/2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। तो इधर भी हमने ऐड कर दिया क्या? b यानी 4 का स्क्वायर, और इधर भी 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया यानी 16। ठीक जा रहे हैं? समझ आ रहा है? ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। b 4 है ना? 4 है कि 8 है? हाँ 4 ही होगा ना, इसको b/2 लिखोगे ना तो b का स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक है 4 है, इज इक्वल टू बोलिए कितना? 6 4 10, अरे 84 और 16 कितना होता है? 100, तो ये 400 हो गया ना। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, सो दिस इज √400 यानी कितना? प्लस माइनस 20, एक बार पॉजिटिव 20 एक बार नेगेटिव 20। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक बार मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। ओरल बता दीजिए x कितना होगा अगर मैं पॉजिटिव 20 लेता हूँ? 4 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 20 + 4 24। तो x की वैल्यू 24 मिल गई, और दूसरा नेगेटिव ले रहे हैं, हाँ माइनस, पक्का? हाँ -20 माइनस +4 -16। x क्या था भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नंबर कभी नेगेटिव, बच्चे कभी नेगेटिव हो सकते थे क्या? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो कितने लोग पिकनिक जा रहे थे? 24 लोग पिकनिक जाने का प्लान बनाए, है ना, बाद में कितना कैंसिल कर दिए? 8, तो कितना बचेंगे? 16 जाएंगे पिकनिक। तो आप अपना आंसर कैसे कोट करेंगे? क्या पूछा है? कितने अटेंड कर रहे हैं पिकनिक ना, तो आंसर क्या होगा? 16। प्लान कितना बनाए? 8 कैंसिल कर दिए थे, तो जाएंगे कितने फिर? 16 स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक। आंसर नोट कर लीजिए नीचे, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लान फॉर पिकनिक, 8 were left, therefore the number of student who attend the picnic is 16। लिख लेंगे आप ये, और यहाँ से दूसरा आंसर मिल जाएगा आपको, बन जाएगा ना, लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं।
द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कमल इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 40 इन क्लास टेस्ट ऑफ ग्रेड 10। कमल नाम का एक लड़का है, उसने 2 टेस्ट दिए, एक इंग्लिश के और एक मैथ्स के। दोनों में कुछ कुछ नंबर पाया। दोनों नंबरों का सम हमको बताया जा रहा है कितना है, यानी दोनों टेस्ट में मिला के कितना पा रहा है, 40 नंबर पा रहा है, 40। ठीक है। इफ़ द मार्क्स विच ही गॉट इन द मैथमेटिक्स आर इंक्रीज बाय 3, मैथ्स में अगर 3 नंबर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, एंड मार्क्स विच ही गॉट इन इंग्लिश डिक्रीज बाय 4, और इंग्लिश में 4 नंबर कम कर दिया जाए, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इज 360। तो बचे हुए नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आता है, 360 आता है। याद रखिएगा, मैथ्स में कितना बढ़ाना है, 3, इंग्लिश में कितना कम करना है, 4 कम करना है, और मैथ्स में 3 बढ़ाना है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको मिलता है 360। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितना पा रहा है और मैथ्स में कितना पा रहा है। एक सब्जेक्ट में हम मान लेते हैं, लेट मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना पाया, x, तो मैथ्स में कितना पाएगा, क्योंकि दोनों टेस्ट का सम आपको पता है ना 40। एक नंबर आपने मान लिया तो दूसरा क्या होगा, बचा हुआ, बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। तो मैथ्स में पाया 40 माइनस x नंबर, और इंग्लिश में कितना पाया। आप चाहें तो यहाँ मैथ्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैथ्स में आप मान सकते हैं x पाए, तो इंग्लिश में कितना पाएगा फिर 40 माइनस, वो आपके हाथ में, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है ना, डायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ इंग्लिश का, और मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ मैथ्स का, ठीक है ना। वो क्या बोल रहे हैं, मैथ्स में क्या करना है, 3 नंबर, तो ये हमने 3 नंबर मैथ्स में बढ़ा दिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, 4 नंबर घटाना है, इंग्लिश में हमने 4 नंबर घटा दिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा। सेट हो गया, ठीक है। एक स्टेप और इसको बना लीजिए, x माइनस 4 और 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 43 माइनस x इज इक्वल टू 360। अभी आपको इक्वेशन देने वाला है, मैं x से x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि यहीं पर ये दिखे। आप चाहें तो इसको कर लो, फिर उसको कर लो, जैसे करना है ना। मैं इस x से यहाँ से इसको कर रहा हूँ मल्टीप्लाई ना, माइनस प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस माइनस, देखिए 4x माइनस 4x होगा 4x पॉजिटिव, ठीक लिख रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, और x मल्टीप्लाइड बाय 4x, ठीक है। इसका कर लिया हमने इसके साथ, आप इसके साथ करेंगे। 43 मल्टीप्लाइड बाय x, 43x प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 43, 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16 एंड 1 17 इज इक्वल टू 360, ठीक है। समझ आया, ये पोर्शन तो ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 47x इज इक्वल टू, उधर ले चलते हैं तो 360 प्लस 172, ये कितना हो जा रहा है, दिस इज 2, 6 6 12 और 1 13, 3 4 और 1 5, 532 पॉजिटिव। अब मैं इधर के साइन चेंज कर रहा हूँ, वो साइन भी चेंज हो जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव, इसको मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ आ रहा है ये कैसे बना रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही चलें कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, जैसा कहिए वैसा हो जाएगा कंप्लीट। बड़ा सरल लग रहा है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है ना, ठीक है। चलिए b कौन है, तो b/2 क्या बन जाएगा, -47/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर। ये माइनस साइन का कोई रोल नहीं है कि ऊपर, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगता है तो फाइनली वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो माइनस लिखिए मत लिखिए, वो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं डालता, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 47x, और दिस इज 47 डिवाइडेड बाय 2। 47 का स्क्वायर कर लो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ तो करना ही पड़ेगा स्क्वायर, तो 47 मल्टीप्लाइड बाय 47, 7 7 जा 49, 7 चौको 28, 28 28 28 कितना होता है, 28 और 28 56, 56 और 4 60, 6 बचा ना, 4 4 जा 16, 16 और 6, 16 और 6 बोलो ना,
ये आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है 2209। डायरेक्ट ये इधर भी ऐड करना है उधर भी ऐड करना है, तो उधर मैं डायरेक्ट स्क्वायर खोल के ऐड कर रहा हूँ। 47 को स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, और 2 को स्क्वायर करेंगे 4, और इधर में ऑलरेडी क्या है, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है समझ आया वो। यही चीज़ है ना, इधर भी लिखा इधर भी लिखा, इधर मैंने खोल के लिखा क्योंकि अगले स्टेप में तो खोलना ही है उसको स्क्वायर लगा के, ठीक है। अब ये पोर्शन हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका एलसीएम तो 4 आ रहा है नीचे 4। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 21, ठीक है। तो इससे ये क्वांटिटी माइनस होगी, यहाँ ये माइनस या इसे लिखते हो ना, तो इससे माइनस करो। 9 में से 8 गया 1, 0 में से 2 गया 8, 0 मतलब 10 से 2 गया। अब ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 2 गया 81, 0 लिखने की जरूरत नहीं। 81 डिवाइडेड बाय 4, ये स्क्वायर उधर भेज दूँ डायरेक्ट में, समझ रहे हो ना। दिस इज 9/2, कितनी आसानी से आ गया एक ही लाइन में, आया समझ आया। अब आप जान रहे हैं एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। पहला कंडीशन पॉजिटिव वाला, x इज इक्वल टू 47 मैं उधर भेज रहा हूँ, दिस इज पॉजिटिव और इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ 9/2, तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा। 47 और 9 56 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 28 पॉजिटिव में आ रहा है, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 28। और दूसरा x की वैल्यू एक बार हम निगेटिव ले लेंगे, ये वाली पोर्शन निगेटिव लेंगे क्वांटिटी, तो 47/2 तो पॉजिटिव ही बनेगा उधर जा करके, और ये ले रहे हैं निगेटिव, तो 47 में 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, हाँ कि 38 बचेगा, कितना बचेगा 36, 38 बचेगा। 38 डिवाइडेड बाय 2, 38 डिवाइडेड बाय 2 बोलिए देवियों सज्जनों हैं 19, तो x की वैल्यू एक मिल गई 19। दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, दोनों चल सकती हैं। अब ये था क्या, इंग्लिश का मार्क्स हमने x माना था ना, तो आप चाहें तो क्या मान सकते हैं कि इंग्लिश में कितना पाया वो 28, तो फिर मैथ्स में कितना पाएगा, समझ रहे हैं ना। पहला कंडीशन आप ये बना सकते हैं, इधर लिख रहा हूँ आंसर में, कि अगर मैं इंग्लिश में कितना ले लूँ 28 कंसीडर करता हूँ, x को 28 मानता हूँ, तो इंग्लिश में 28 नंबर पाया, तो फिर मैथ्स में कितना पाएगा 40 माइनस 28 यानी 12 पाएगा। और दूसरा केस, अगर मैं x को 19 मानता हूँ तो मैं बोलूँगा कि इंग्लिश में कितना पाया 19, x इंग्लिश का मार्क है, तो इंग्लिश में 19 पाया, तो मैथ्स में कितना पाएगा 40 माइनस 90 कितना होता है 21। ये दोनों कंडीशन सही है, चलेंगे, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों हम ले सकते हैं। हो गया ये।